तो मेरी डायरी है, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा मैंने। पहले मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर क्यों ही बात करूँ, बहुत लोग बात कर चुके हैं, बहुत लोग बात करते रहेंगे, पर द इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ वल्गर कंटेंट ऑन योर फीड, कमिंग टू योर फीड ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ट्विटर तो भूल ही जाओ, ट्विटर तो एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आई एम जस्ट स्कैर्ड ऑन गोइंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। पता नहीं कब कौन सा एक ऐसा क्लिप आ जाए, बस आई विल बी शॉक्ड और ट्रॉमेटाइज्ड फॉर दैट डे और फॉर इवन अ मंथ। अभी तक ऐसा होता था, पर अब क्या हो गया, धीरे धीरे वी ऑल आर गेटिंग यूज्ड टू दैट कंटेंट। चाहे वो गेट रेडी विद मी वाली रील्स हो, चाहे वो कोई भी वल्गर सी रील हो। अभी लेटेंट की कंट्रोवर्सी के दौरान एक टर्म पॉपुलर हुआ कि शॉक वैल्यू कंटेंट, तो वो शॉक वैल्यू कंटेंट ही परोसा जा रहा है अब इस समय। पहले अगर कोई थोड़ा सा एक्सपोज कर देता था तो हाँ बहुत बड़ी बात हो गई, थोड़ा सा एक्सपोज और ज्यादा करने लगे कि हाँ ठीक है कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। पहले दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते थे, अब चलो इस पे होने लग गया, तो लगता था कुछ तो रुक जाएगा, कहीं पे आकर के रुक जाएगा। बट नाउ इट्स लाइक टू अ मोर एक्सपोजर लेवल, टू अ मोर डेंजरस लेवल, वो एक्सपोज होता ही जा रहा है। और वल्गैरिटी की कोई सीमा होती होगी तो वो शायद अब बिल्कुल है ही नहीं। जो बातें लोग शायद अपने ग्रुप्स के अंदर करना प्रेफर करते थे वो खुलेआम हो रही है। ऐसा भी नहीं कि कोई दादी अम्मा यहाँ पे आके बैठ गई हैं और बता रही हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक ओके फाइन, इट इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन ऑन दिस प्लैनेट, जो भी मर्जी वो करो, बट एवरीथिंग कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपको अगर किसी को सेक्स एजुकेशन देनी है वो दीजिए, बट द लेवल ऑफ वल्गैरिटी, द लेवल ऑफ डार्क इन द नेम ऑफ कंटेंट इज इनसेन। अगर कोई था जिसे लेटेंट बुरा लग रहा था तो यू कैन प्लीज गो एंड एक्सप्लोर द इंस्टाग्राम रील सेक्शन। अलग ही मल्टीवर्स चल रहा होता है वहां। एंड वंस यू एंगेज विद 2 or more रील्स तो वो कंटेंट पूरी फीड के अंदर भर जाता है। पहले हो सकता है जो एक टीनेजर होगा या फिर एक कोई यंग इंसान होगा उसे मजा आती होगी कि हाँ आई एम गेटिंग टू सी इट, तो अभी अभी एक्सप्लोर करना शुरू कर रहा है अपने यूथ को, अपने आप को, तो उसे लगता होगा कि भैया वाओ व्हाट अ ग्रेट थिंग इट इज, मुझे तो बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के ये सब एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, मुझे तो बगैर कहीं जाए ये सब देखने को मिल रहा है। पर इसी इंटेंसिटी के साथ में, इसी मात्रा में अगर उसे वो वल्गर कंटेंट परोसा जाएगा किसी टीनेजर को, अंडर टीनेजर को, तो वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा। उसे फिर एक टाइम के बाद फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, वो नंब हो जाएगा, उसे पता ही नहीं लगेगा कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है। नंब हो जाएगा इस वल्गर कंटेंट के लिए, ऑफेंसिव लैंग्वेज के लिए, वो नंब हो जाएगा ऑफेंसिव बिहेवियर के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो होता रहता है। इससे वाहियात, इससे बुरा कंटेंट मैंने देख ही रखा है। एक टाइम पे जो शॉकिंग होता था, एक टाइम पे जो वल्गर होता था, वो उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात लग सकती है, पर इस नॉर्मलाइजेशन से टॉक्सिसिटी नॉर्मलाइज हो जाएगी, हाइपरसेक्सुअलाइजेशन नॉर्मलाइज हो जाएगा, हो रहा है। और जो क्रिएटर्स ऐसा कंटेंट जो बना रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अच्छा कंटेंट तो कोई देखने के लिए है नहीं, तो ये शॉक वैल्यू कंटेंट है, ये एक साइकिल ऑफ स्ट्रेस, साइकिल ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस बना रहा है। और जब ज्यादा शॉक वैल्यू कंटेंट परोसा जाता है, लोग उसे से ज्यादा एंगेज करते हैं, उसी से एल्गोरिदम मैनिपुलेशन बढ़ता है। क्योंकि जो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम है वो रिवॉर्ड करती है एंगेजमेंट को, ना कि क्वालिटी को। आप कैसा कंटेंट बना रहे हैं, आप किस क्वालिटी का कंटेंट बना रहे हैं, दैट डजंट मैटर। अगर उस रील के साथ में लोग एंगेज कर रहे हैं तो वैसे ही एंगेजमेंट आपका बढ़ेगा। जो वल्गर कंटेंट होता है, कंट्रोवर्शियल कंटेंट आता है, तो उसके अंदर एंगेजमेंट बढ़ता कैसे? एंगेजमेंट बढ़ता है कमेंट से। कमेंट्स चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, और जितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक उतने ज्यादा कमेंट्स और उतना ही ज्यादा एंगेजमेंट हाई, उतना ही ज्यादा इंस्टाग्राम उस रील को पुश करता रहेगा। और यही चीज फोर्स करती है लोगों को ऐसा कंटेंट बनाने के लिए, यही चीज फोर्स करती है लोगों को ऐसा कंटेंट देखने के लिए। तो इससे क्रिएटर भी क्या समझेगा? इससे क्रिएटर भी ये समझेगा इफ आई एम कंट्रोवर्शियल, आई एम आउटरेजियस, इसका मतलब ये आई एम सक्सेसफुल। अभी तक 5-7 साल पहले तक क्या होता था, जो एक्सेस था इंटरनेट का वो लिमिटेड था, पर इन कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि सबके पास वो एक्सेस पहुंच गया है। और जब ये एक्सेस सबके पास में पहुंच गया है, ये कंटेंट पहुंच गया है, और ये जो गेट रेडी विद मी वाली जो रील्स पहुंच गई हैं, तब लोगों को ये लगेगा भाई दिस इज जनरेटिंग मोर व्यूज। तो ये जो 18 साल की जो अंडर टीनेज लड़कियां होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, शायद इतना पता ही नहीं है, जिन्हें शायद इतनी नॉलेज नहीं है, जिन्होंने अपने करियर पाथ को भी एक्सप्लोर करना नहीं शुरू किया है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना नहीं शुरू किया है, और वो एक फाइनेंशियली साउंड हाउस होल्ड से नहीं आती हैं, तो उनके लिए क्या मतलब है? उनके लिए तो यही मतलब है ना कि मैं चाहे कैसा भी कंटेंट बनाऊं, बस उसके अंदर शॉक वैल्यू होनी चाहिए, उसके अंदर वल्गैरिटी होनी चाहिए। दिस काइंड ऑफ अ वल्गर कंटेंट इज क्रिएटिंग मोर एंगेजमेंट, मोर व्यूज, मोर मनी। तो ठीक है, अच्छा कंटेंट तो वैसे भी कोई नहीं देख रहा है, तो मैं अच्छा कंटेंट बना के भी क्या करूंगी? देन दैट गर्ल gets pushed into making that content.
अब इन 5-7 सालों में जब अर्ली एक्सेस मिल गया है, तो अर्ली जो एडल्ट थीम्स होती हैं जिनका एक्सेस शायद 15 साल 18 साल पे होता था लोगों को, वो बहुत पहले पता चल रहा है। पहले के जो सीरियल है, हम कितनी भी गाली दें, हम कुछ भी बोले, जो टीवी सीरियल होते थे या फिर जो मूवीज होती थी, उनमें बहुत बार हमने डायलॉग सुना होगा कई बार, ये करने का मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता है। पर अब ज़मीर ये होता क्या, एथिकल बाउंड्रीज क्या होती है पता ही नहीं होगा, मॉरल कंपास क्या है हमें नहीं पता है, सही क्या है गलत क्या है उसके बीच की लाइन ही ब्लर हो गई है। बस यही बोल के छोड़ दिया जाता है, चलता है, होता है, उसकी मर्जी। एक रील में देखिए जो जिसको देख करके मैं शॉक हो गई, मतलब वो विजुअल मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। अगर मेरे अंदर हिम्मत हुई तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। जो इंटरनेट बनाया गया था पॉजिटिविटी रेनफोर्स करने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए, उसने एक तो दरार डाली है लोगों के बीच में, उसने लोगों को, बच्चों को, हर एज ग्रुप को साइकोलॉजिकली डैमेज कर दिया। 7-8 साल पहले तक 2018-19 तक भी एक कंटेंट आता था जहां पे लोग एक्चुअली कंटेंट बनाने से पहले रिसर्च करते थे, सोचते थे 10 बार क्या व्हाट आई एम गोइंग टू पुट आउट एज कंटेंट, पढ़ते थे उस कंटेंट के बारे में, कहीं मेरे कोई फैक्ट्स ना गलत हो जाए, कहीं मैं कुछ गलत प्रोनाउंस ना कर दूं, कहीं नंबर्स गलत ना हो जाए। लोग उस कंटेंट के बारे में रिसर्च करते थे, पढ़ते थे, तब वो उस कंटेंट को पुट आउट करते थे। आपने नोटिस किया होगा एक टाइप ऑफ डम्ब कंटेंट आ रहा है, शॉक कंटेंट आ रहा है, क्रूड ह्यूमर आ रहा है, जिसमें ना ही कोई ओरिजिनलिटी है ना ही जिसमें कोई क्रिएटिविटी है। बहुत ही कम ऐसा कंटेंट आपने नोटिस किया होगा जो क्रिएटिविटी पे चल रहा है। लास्ट आपने कौन सा स्मार्ट कंटेंट कंज्यूम ही किया होगा, एटलीस्ट ऑन इंस्टाग्राम। और जब ये लो एफर्ट कंटेंट चलने लग जाता है, गेट रेडी विद मी, कॉपी पेस्ट कंटेंट जो होता है, तो ये डिफिकल्ट बनाता है उन क्रिएटर्स के लिए जो शायद एक थॉटफुल कंटेंट बना रहे हैं। उनके लिए हार्ड हो जाता है रिकॉग्निशन पाना, उनके लिए हार्ड हो जाता है एंगेजमेंट पाना। मैंने ये कहा कि वो जो यंग गर्ल्स होती हैं, जो यंग लोग होते हैं, जो पुश कर देते हैं खुद को एक वल्गर कंटेंट बनाने के पीछे, जो एक टाइम के बाद वल्गर कंटेंट खुद ही बनाने लग जाते हैं, तो वो एक तरीके का फेक पर्सोना क्रिएट कर देता है कि भाई मुझे तो क्रेडिट कार्ड चाहिए, मुझे पैसे चाहिए पहले तो अपनी एक फेक लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, मुझे एक परफेक्ट बॉडी चाहिए, मुझे एक परफेक्ट फोन चाहिए, मुझे हर चीज अपने अराउंड एक परफेक्ट चाहिए, तभी मेरा जो रील का एक फ्रेम है वो परफेक्ट दिखेगा, ताकि उस फेक वल्गर ट्रेंड में वो शामिल हो पाए। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान उनकी जो आइडेंटिटी होती है पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जो टीनेज ईयर्स होते हैं उसमें लोग अपनी आइडेंटिटी एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो खुद को मोल्ड कर रहे होते हैं। पर इस दौरान वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी फेक पर्सनैलिटी बना रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद को ही नहीं समझ पाते, खुद को जान ही नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या वो ट्रेंड उनके लिए है भी, क्या वो शो ऑफ करना वो उनके लिए है भी, क्या उन्हें वो शो ऑफ करना पसंद भी आ रहा है, और लॉन्गर टर्म में कितना शो ऑफ करोगे। आई मे साउंड लाइक अ दादी अम्मा फ्रॉम 18th सेंचुरी, पर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे याद करते थे, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद करते थे फॉर देयर मोरल्स, फॉर देयर एथिक्स, फॉर देयर प्रिंसिपल्स, फॉर देयर कल्चर्स, फॉर देयर ट्रेडिशंस। तो जो आगे जो जनरेशन आएगी वो इस जनरेशन को कैसे याद करेगी, इस तरीके से, इस काइंड ऑफ कंटेंट के साथ याद करेगी कि मेरी दादी तो वल्गर वाला गेट रेडी विद मी शूट कर रही थी, जिसकी वजह से आज मैं बुली हो रही हूँ या फिर मैं बुली हो रहा हूँ। तो इट इज लाइक कि मुझे मेरी दादी ने शर्मसार कर दिया है। एवरी कंटेंट हैज इट्स डिजिटल फुटप्रिंट। ये जो कंटेंट है, जो शॉक वैल्यू कंटेंट है, वल्गर कंटेंट है, हाइपर सेक्सुअलाइज्ड जो कंटेंट है, तो आप कितने दिन तक कर लोगे। एक सस्टेनेबिलिटी उस कंटेंट की क्या है, 28 साल 30 साल, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो आपकी जो बॉडी है, एज है, सब ढलने लगेगा। उसके बाद में क्या क्रेडिबिलिटी है उस कंटेंट की, उस कंटेंट क्रिएटर की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। अब किसी के मन में ये भी आ सकता है कि भाई 28-30 साल तक तो 20-30 करोड़ इंसान बना लेता है, ऐसा कंटेंट बना के तो अगर इंसान 20-30 करोड़ रुपए बना ले रहा है तो क्या ही दिक्कत है, पैसा सबसे जरूरी है। इस तर्क के पीछे तो सारे ही तर्क वितर्क सब फेल हो जाते हैं जहाँ पे बात पैसे की आ जाती है। नो डाउट आपके फाइनेंसेस, आपका पैसा बहुत जरूरी होता है। अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं क्या बोलूँ इस चीज पे भाई। जहाँ पे अगर कोई मॉरल्स की बात करे तो वहाँ पे पैसे नहीं, तो मॉरल्स की बात कैसे कर रहे हो। तुम्हारे पास पैसे बहुत सारे हैं तो तुम मॉरल्स की बात क्यों कर रहे हो। जिनके पास पैसे नहीं होते वो मॉरल्स की बात करते हैं। हर चीज टोन डाउन होकर के आ जाती है पैसे के ऊपर। मॉरल्स और एथिक्स की बात तुम पे सूट नहीं करती है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जब पैसे कमा लेना तब मॉरल्स और एथिक्स की बात करना। एथिक्स की, मॉरल्स की कोई बात कर देता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी उच्च प्रजाति की बात कर दी है, पता नहीं क्या बात कर दी है, सुन ही नहीं पाएंगे। जिन कॉम्प्लेक्स इमोशंस को लेकर के, मिस गाइडेंस को लेकर के, जिस चीज के ऊपर
बात होनी चाहिए, कॉन्वर्जेशंस होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशंस होनी चाहिए थी, वो चीज होने के बजाय और हाइपर बढ़ गया और वल्गैरिटी बढ़ गई। इंस्टेंट डोपामिन हिट्स के पीछे भागने लग गए। पहले अगर मैं अपनी फीड को स्क्रॉल करती थी टू फाइंड सम गुड मीम, ताकि मुझे हंसी आए, क्योंकि वैसी इतनी सैडनेस है। अब किस लिए स्क्रॉल करते हैं? कोई कंट्रोवर्सी दिख जाए, कोई हेटेड वाला कोई पोस्ट दिख जाए, ताकि मुझे शॉक मिल जाए। एग्जैक्टली 1 महीने पहले वो मेरठ वाला जो डम कांड था वो हुआ था। इतनी सारी चीजें घटित हुई हैं इस 1 महीने के अंदर, पर अब हम शॉक होना बंद हो चुके हैं। अब हम शॉक किस चीज पे होंगे? अब कुछ और बुरा होगा, और ज्यादा जब तक कंट्रोवर्शियल नहीं होगा तब तक हमें कुछ शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी नेगेटिव कंटेंट के ऊपर बढ़ चुकी है, हमारी डिपेंडेंसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर बढ़ चुकी है। अब हमें कोई मीम, कोई जोक इतना डोपामिन हिट नहीं देता है। अब हमें नेगेटिव कंट्रोवर्सी, नेगेटिविटी, नेगेटिव कंटेंट, दर्दनाक कंटेंट जब तक नहीं आएगा, या जब तक दर्दनाक कोई न्यूज नहीं सुनेंगे, तब तक हमें डोपामिन हिट नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने दर्दनाक पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। एक इंसान ने दूसरे इंसान को काट करके ड्रम के अंदर सीमेंट से सील पैक करके रख दिया। ये इतना ज्यादा दर्दनाक, इतना ज्यादा खतरनाक है। ये कोई सुन ले पहली बार में तो उसको क्या होगा? उसको शॉक लगेगा ये सुन के। उसको ये सुन के रात भर चैन से नींद नहीं आ सकती। पर अभी क्या हो गया? अभी तो हम लोग आराम से सोते हैं। ये तो आए दिन का काम है, तो रोज ही होता रहता है। ये हमें जब तक रियलाइजेशन होगा कि हम लोग डिसेंसिटाइज्ड हो चुके हैं, डम्ब हो चुके हैं, नम्ब हो चुके हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं। अगर हम इस चीज से बाहर आ जाएं जल्दी तो शायद हमारे लिए बेटर होगा। जो हमारे आसपास में वल्नरेबल एज पे जो लोग हैं वो अगर इस चीज से बाहर आ जाएं तो शायद हमारे लिए बेटर होगा, उनके लिए बेटर होगा। वरना हम एज अ ह्यूमन डिस्टॉर्ट होते चले जाएंगे। कब टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी नॉर्मलाइज हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। नमस्ते।